अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो मटन और टिंडे बनाने की रेसिपी है। टिंडे गोश्त तैयार करेंगे, मटन टिंडे तैयार करेंगे। और मटन टिंडे बनाने के लिए पहले हम गोश्त को गला लेंगे और गोश्त जो है मसाला पीस कर बनाएंगे। अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें, इनको हमने ग्राइंडर में पीस लिया है। कुकिंग ऑयल लेंगे और गोश्त डालेंगे और मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून जो है कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर डालेंगे। और इसी तरह हम जो है वो जो हमने पेस्ट तैयार किया है टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज का, वो हमने शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून हमने चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने लिए टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हमने लिया है सॉल्ट का। और हम 100 ग्राम जो है दही शामिल किया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इसे हम गरम कर लेंगे, पकाएंगे और इसे स्लो आग पर तैयार करेंगे और इसे ढककर स्लो आग पर छोड़ देंगे। तकरीबन ये आधे घंटे में गल जाएगा। चाहे तो आप इसे कुकर पे भी पका लें, दोनों बात एक ही जगह पर पहुंचती हैं। चाहे आप कुकर में तैयार कर लें या इस तरह। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, ये ढककर हमने पकाया है, ये कुछ पक रहा है, कुछ गोश्त भी गला है, लेकिन एक बार और ढक देंगे मज़ीद हम इसे। और ये हमारा पानी जो है खुश्क हो रहा है और हम इसे ठीक से भुनाई कर लेंगे। ये हमारा भुना मटन गोश्त तैयार हो जाएगा पहले। और थोड़ा सा इसमें हमने गरम मसाला शामिल किया है, जिसमें ज़ीरा भी शामिल है, जावित्री, जायफल, सब चीज़ शामिल है। और ये हमारा भुना गोश्त तैयार हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके हम इसमें टिंडे हमने जो है तराश लिए हैं, टिंडे को शामिल कर देंगे। और टिंडे जैसे ही शामिल करेंगे तो इसे फिर हम ढककर पकाएंगे। टिंडे हमारे गल जाएंगे और ये हमारी गोश्त की रेसिपी तैयार हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा हमने इसमें पानी शामिल किया है और इसमें हम अब टिंडे भी शामिल कर देंगे। आधा किलो टिंडे लिए हैं, आधा किलो गोश्त है और ये इसमें शामिल किया है। इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इसे गर्म होने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसे हम ढक कर पकाएंगे। ये हमारे टिंडे गोश्त बहुत ही शानदार तैयार होता है और मिसाली तैयार होता है और खाने में इसका कोई सानी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसे आप ट्राई करें और इसी तरह आप तैयार करेंगे, यानी कि पहले गोश्त को तैयार कर लें, गोश्त के बाद टिंडों को डाल दें और टिंडों को 5 से 10 मिनट तक इन्हें पकने दें, तो ये हमारे टिंडे जो है गल जाएंगे। ये देखिए हमारे टिंडे पक रहे हैं। इसी तरह इनको फिर से पकाएंगे, थोड़ा सा ढक देंगे और आप इन्हें देखते भी रहें। और आप जितनी चाहे करी इसकी रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और इसे नोश करेंगे चपाती से, नान से, पराठे से और तंदूरी रोटी से, और चाहे तो आप इसे चावल से भी नोश कर सकते हैं। बहुत ही उम्दा रेसिपी है और मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन इसका जायका जो है बहुत ही आलीशान, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल वे में तैयार किया है, न कि कोई लंबी चौड़ी इसमें हमने मुश्किलात डाली हैं। और खालिस देसी मसालों से तैयार किया है। इसे अब फिर से ढककर पकाएंगे
और ये उबलना शुरू हो जाएगा तो ये जल्दी से तैयार हो जाएगा। आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी आने वाली नई से नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। और हमारे ये हिंदुस्तान, इंडिया और पाकिस्तान की पसंदीदा रेसिपी है। इसे आप बीफ में भी तैयार कर सकते हैं, इसे आप चिकन में भी बना सकते हैं इस तरह, और चाहे तो आप खाली टिंडे भी तैयार कर सकते हैं। अब इसे मैंने ढक के पकाया, ये हमारा देखें टिंडे गल गए हैं, और टिंडे गलने के बाद इसे डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के साथ ही ये हमारी रेसिपी पाए तकमील तक पहुंच जाएगी। अच्छी बात आपसे ये कहूँगा कि आप इंसानियत के नाते इंसानों का ख़ास ख्याल रखें, और ख़ास तौर पर अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और इससे अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं। और अल्लाह ताला की खुशी के लिए ज़रूर ऐसा करें, और इंसानियत के नाते सबकी देखभाल रखें। इजाज़त लूँगा आपसे, फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपकी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।